दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का जो वीडियो है मेरा वो एक ड्राइवर बोर्ड पर है। ये फ्रेंड्स SSB 120 का ड्राइवर बोर्ड है। SSB 120 और 160 दोनों का सिमिलर ही होता है। तो फ्रेंड आज इस पर मेरा वीडियो है। आप वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। और आज मैं इस बोर्ड पर जो है सप्लाई देकर और इसमें इनपुट भी दूंगा और इसको चेक करेंगे कि कहाँ पर कितनी आउटपुट आ रही है, कितना सिग्नल्स हमें मिलता है और वोल्टेज हमारी कहाँ पे कितनी आती है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों मैंने इस पर एक चीज़ और आप देखेंगे कि मैंने ये 3 कंट्रोल भी लगा रखे हैं। आप देखेंगे कि ये 2 बास टेबल के हैं और एक हमारा ये मास्टर कंट्रोल है, जो इसमें सिग्नल्स मैं दूंगा उसको कंट्रोल करने के लिए ये मास्टर कंट्रोल का हमने यूज किया है। इसकी वैल्यू 10K है और बाकी ये दोनों जो लगाए गए हैं इसकी भी 100K की वैल्यू है हमारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी 100K के दोनों हैं। और इसकी कुछ जानकारी है, जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारा LED एरे का पूरा सेक्शन है। इसमें जो IC यूज की गई है वो 2284 है और यहाँ से मैं इसको नेगेटिव सप्लाई दूंगा और ये पॉजिटिव है। ये दोनों पॉजिटिव की तार है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव की तार है। यहीं से एक मैंने जंपर लिया है फ्रेंड, जो कि ये जंपर सीधा LED एरे को मैंने दिया है। इसमें भी हमें सप्लाई की ज़रूरत होती है क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो अलग है, तो हमने जंपर यहाँ से दे दिया है। यहीं से हमने एक ग्राउंड की वायर इसको दे दी है यहीं पे, ताकि हमारी पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई इसको मिल जाए। और एक वायर और अलग से हमने लगा रखा है, ये सिग्नल के लिए है। ये एम्पलीफायर का सिग्नल जो होता है वो जब LED एरे पे जाता है तो ये LED लेवल हमारा काम करता है फ्रेंड। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2 वायर हमने यूज़ की हुई है जो कि ये सिग्नल्स की है। ये सिग्नल का ग्राउंड है और ये रेड वाला वायर जो है हमारा सिग्नल है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई देकर फिर आपको दिखाता हूँ कि पहले यहाँ पर किस जगह पर कितनी वोल्टेज हमारी मिल रही है। दोस्तों मैंने इसे सप्लाई दे दिया है। इधर आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सप्लाई का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। मैंने मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रॉब है उसको मैंने डायरेक्ट नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है और ये आपको दिखाता हूँ मैं कि कहाँ पे कितनी वोल्टेज आती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारी सप्लाई आई यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो देखिए 20 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, जो कि हमने इस बोर्ड को 20 वोल्ट दिया है ऑपरेट करने के लिए। ये 13 वोल्ट का जीनर है जो कि 13 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर से रेगुलेट होके फ्रेंड बाकी हमारे जो सर्किट बोर्ड में कंपोनेंट लगे हैं उसके लिए यूज में लाया गया है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 13 वोल्ट मिलेगा। ये देखिए 13 वोल्ट मिल रहा है। दोस्तों ये वोल्ट है, देखिए ट्रांजिस्टर, इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जो वोल्टेज होती है पूरी मैंने इस बोर्ड को 20 वोल्ट दिया है, तो पूरी वोल्टेज इनके कलेक्टर पे मिलेगी। ये देखिए 20 वोल्ट करीब आ रही है दोनों के कलेक्टर पे। इसके बेस पे आप चेक करेंगे तो 1 वोल्ट के आसपास आएगी दोनों पे। और जो एमीटर से आउट होता है फ्रेंड वो 0.5 वोल्ट के आसपास होता है। ये 0.5 0.6 के आसपास होगा। तो ये दोनों का आउट है, जो कि ये दोनों आप पॉइंट देख रहे हैं। यहाँ से इसके बेस बाइसिंग के लिए लेफ़्ट राइट आउट होती है, जो कि पावर ट्रांजिस्टर जो होते हैं उस पर दी जाएगी उसकी बेस पे। ये 470 ओम का प्रीसेट है फ्रेंड। और अब मैं आपको दिखाता हूँ और वोल्टेज, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक 18-15 यूज किया गया है। देखिए एक ये है, एक ये है, और भी ट्रांजिस्टर हैं। ये एक 18-15 यूज किया गया है, यहाँ पर एक 18-15 है, ये है। तो इन सब की वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक 30-55 है। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर देखिए इसके जो कलेक्टर पे आ रही है और हमारी वोल्टेज,
तो देखिए कितनी आ रही है फ्रेंड, 11 वोल्ट आ रही है। और अब इसकी जो है ये देखिए 880 मिली वोल्ट आ रही है। ये इसका जो बेस है फ्रेंड, बेस पे 1.4 वोल्ट आ रही है। एमीटर पे कम आती है वोल्टेज, क्योंकि एमीटर हमारा जो ग्राउंड होता है, तो इस वजह से इसकी जो वोल्टेज होती है वो बहुत ही कम मिलेगी। ऐसे ही सेम इसके आप देखेंगे, इसके कलेक्टर पे यहाँ पर 13 वोल्ट आपको मिलेगी। ये इसके एमीटर पे 800 मिली वोल्ट, और इसके जो बेस पे है फ्रेंड वो 1.4 वोल्ट आ रही है। ये जो 3055 है इस पर हम देख लेते हैं फ्रेंड, इस पर 6 वोल्ट आ रही है। इसके जो बेस पे आ रही फ्रेंड वो आ रही है 2.2। एमीटर इसका ग्राउंड होता है तो कम ही आउटपुट आएगी फ्रेंड। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो इसका एमीटर ग्राउंड होता है दोस्तों, ये एमीटर ग्राउंड होता है हमारा ट्रांजिस्टर, यहाँ पर एक लगी रहती है रेजिस्टेंस, आप देखेंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है ये फ्रेंड, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस से ग्राउंड से एमीटर इसका जो है ग्राउंड रहता है दोस्तों, तो जिसकी वजह से इसकी एमीटर पे सप्लाई बहुत कम आती है। अब यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसकी वोल्टेज देख लेते हैं। इसके कलेक्टर पे जो वोल्टेज आ रही है वो आ रही 10 वोल्ट। इसके जो है बेस पे चेक कर लेते हैं, 1.2 आ रही है। एमीटर पे देखते हैं इसके 608 मिली वोल्ट आ रही है। अब इस पे भी देख लेते हैं दोस्तों, इसके बेस पे 2.7 आ रही है, कलेक्टर पे आ रही 7.6, और इसके एमीटर पे आ रही है 2.1 वोल्ट। सेम ऐसे ये है ट्रांजिस्टर, इसके बेस पे देखते हैं फ्रेंड 5.8 आ रही है, कलेक्टर पे आ रही है पूरी 12 वोल्ट, 12.5 वोल्ट आ रही है, और इसके एमीटर पे आ रही है 5.2 वोल्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्किट हमारा काम कैसे कर रहा है फ्रेंड। ये तो हमारी आउटपुट हो गई। अब सिग्नल्स को हम ट्रेस करेंगे कि कहाँ पर कैसे सिग्नल्स हमारा काम कर रहा है कैसे। तो ये जो 2 वायर हैं फ्रेंड, आप देखेंगे ये 2 वायर हमने निकाली हुई है। वो 2 वायर यहाँ से, ये इसके पॉइंट है, यहाँ से हमने निकाला हुआ है। तो इसमें हम सिग्नल देंगे, और सिग्नल देने के लिए फ्रेंड हमारे पास फंक्शन जनरेटर है। तो वो सिग्नल देने के बाद हम उसको ट्रेस करेंगे और आपको दिखाएंगे भी इस पर। दोस्तों ये सिग्नल है हमारा, जो फंक्शन जनरेटर का सिग्नल है वो एक साइन वेव सिग्नल्स है। तो मैं आपको ये आप देखेंगे कि ये हमने सिग्नल्स की जो हमारा ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप है, इसको डायरेक्ट अभी हमने सिग्नल दिया है, लेकिन अभी हम इसको बोर्ड से देंगे। तो बोर्ड से देने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी जो वायर है, इसकी ब्लैक वायर पे हम इसका फंक्शन जनरेटर का ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे, और इसकी जो रेड वायर है उस पर हम इसका रेड वायर कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा इनपुट अभी हमारा इस बोर्ड में आ रहा है जो सिग्नल्स है। अब इस सिग्नल को ट्रैक करने के लिए फ्रेंड, जो ये हमारा फंक्शन जनरेटर है, इसका जो ग्राउंड है हम डायरेक्ट कर देंगे ग्राउंड से। तो आप यहाँ डायरेक्ट ग्राउंड से मैंने कर दिया, और इसकी जो प्रोब है इसको निकाल देंगे। पेन को हम यूज करेंगे सिग्नल को ट्रैक करने के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे सिग्नल मैं यहाँ पर चेक करूँगा, तो इसका ये पॉइंट है, ये देखिए ये सिग्नल्स हमारा आ रहा है, जो कि अब ये सिग्नल्स फ्रेंड, ये कपलिंग कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर से इस ट्रांजिस्टर पे आएगा, इसके देखिए इस पे आया फ्रेंड। फिर यहाँ से इसके ये देखेंगे आप, इसके कलेक्टर पे आया, कलेक्टर से आउट होता है फ्रेंड, जो 18-15 इसके कलेक्टर से आउट होता है फ्रेंड। और इसमें और भी हमारे कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। ये जो हमारा कंट्रोल लगा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे ये जो कंट्रोल्स हैं दोनों पास टेबल, ये सिग्नल को कट नहीं कर पाते, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कट करते हैं। तो हमारा सिग्नल इनसे नहीं कटेगा,
वो सिग्नल फ्रेंड ये कपलिंग कैपेसिटर से होते हुए जो है हमारा जो सिग्नल्स है वो मास्टर कंट्रोल पे आता है। आप देखेंगे मास्टर कंट्रोल पे भी आपको मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड, ये मास्टर कंट्रोल पर मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये इन दोनों पिनों पर आएगा क्योंकि ये हमने ग्राउंड कर रखा है। तो मास्टर कंट्रोल को जैसे अब देखिए, जैसे मैंने बंद करूँगा धीरे धीरे सिग्नल हमारा धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, देखिए धीरे धीरे हमारा सिग्नल बंद हो रहा है। जैसे जैसे कंट्रोल को मैं खोलूँगा सिग्नल आउट होगा। अब ये सिग्नल्स हमारा फ्रेंड ये जो 18-15 है, सीधे इस 18-15 से होते हुए ये कैपेसिटर के थ्रू इस पॉली से होते हुए इस 18-15 पे आएगा। इस 18-15 से फ्रेंड आएगा इस पे, आप देखेंगे ये देखिए फ्रेंड, इसके बेस पे आ रहा है। बेस से इसके कलेक्टर से बूस्ट होगा सिग्नल। देखिए बेस पे हमारा जो सिग्नल आ रहा था वो कम था, 4.8 वोल्ट के आसपास इसमें शो कर रहा है, लेकिन कलेक्टर पे वही बूस्ट हो जाएगा सिग्नल हमारा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये हो गया, देखिए सिग्नल्स हमारा हाई हो गया, जो इसका ग्राफ है अधिक बनने लगा फ्रेंड। देखिए ग्राफ इसका बड़ा हो गया क्योंकि ये सिग्नल्स हमारा ज़्यादा हो रहा है। यही सिग्नल्स हमारा फ्रेंड अब इस ट्रांजिस्टर पे जाएगा। यहाँ से जो है इस एक कपलिंग कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर से होते हुए ये सिग्नल हमारा इस ट्रांजिस्टर पे जाएगा फ्रेंड। यहाँ इसके बेस पे आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसकी वेवफॉर्म को कम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए इसके बेस पे आ रहा है, फिर इस ट्रांजिस्टर के ये जो ट्रांजिस्टर लगा है इसके कलेक्टर से हमारा बूस्ट हो के सिग्नल्स, देखिए ये बूस्ट हो रहा सिग्नल, ये सिग्नल हमारा जाएगा इसके कलेक्टर से। ये जो लगी हुई है एक रेजिस्टेंस 1.8 के की एक रेजिस्टेंस लगी है फ्रेंड, इस पर जा रहा है। फिर इस रेजिस्टेंस से बाईपास होके देखिए आप यहाँ पे आया सिग्नल, ये सिग्नल आएगा हमारा इस 30-55 पे। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये देखिए इसके बेस पे आया। अब ये कलेक्टर से आउट होगा जो सिग्नल हमारा, देखिए बेस पे कितना कम था ग्राफ इसका। अब सीधा मैं कलेक्टर पे जैसे ही रखूँगा, देखिए ग्राफ कितना ज़्यादा हो गया क्योंकि सिग्नल हमारा ज़्यादा हो रहा है। हमारी जो AC सिग्नल्स है बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारा ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी इसको कम कर लेता हूँ थोड़ा सा ग्राफ को। अब यही जो सिग्नल्स है हमारा फ्रेंड वो हमारे IP पे जाएगा। अब मैं आपको PCB कुछ पलट देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे कि आप देखेंगे इसके कलेक्टर से जो सिग्नल आ रहा था वो इसकी इस जो IP ये लगा है इसकी LT1 में जाएगा। LT1 में सिग्नल जैसे जाएगा फ्रेंड, LT2 को हमारे जो है एक जंपर से यहाँ एक कैपेसिटर लगाया गया है जो ग्राउंड से, उससे जो है LT2 को ग्राउंड किया गया है। तो LT2 ग्राउंड है हमारा कैपेसिटर के थ्रू, LT1 में सिग्नल जाएगा। तो क्या होगा, सिग्नल जब इधर से जाएगा तो एक फील्ड बनेगी फ्रेंड, एक फील्ड बनेगी। एक जब वो फील्ड बनेगी इस ट्रांसफार्मर के अंदर, तब क्या होगा, हमारे सेकेंडरी से सिग्नल्स आउट होंगे। जैसे कि ये देखिए आप, सेकेंडरी से हमारा सिग्नल आउट हो रहा है, ये सेकेंडरी दोनों सेकेंडरी की है। यहाँ पर देखिए अब एक यहाँ पर आउट हुआ फ्रेंड और एक यहाँ पर आउट हुआ। ये दोनों जो आउट हो रहे हैं सिग्नल, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है हमारा, उसके बेस पे जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। ये देखिए ये इसका सेकेंडरी है, यहाँ से सिग्नल आया, सेकेंडरी की दोनों तार पे सिग्नल आया। अब इसके जो है बेस पे जाएगा। ये देखिए बेस पे आया सिग्नल हमारा, इसके बेस पे आया और इसके बेस पे आया, इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बेस पे आया। अब वही सिग्नल हमारा जो है एमीटर से आउट होगा, बेस पर आया और एमीटर से आउट होगा फ्रेंड। ये देखिए एमीटर पे आ रहा है सिग्नल, इस तरह से एमीटर पे सिग्नल आ रहा है। अब ये सिग्नल एमीटर से जो आउट होगा सिग्नल, वो सिग्नल हमारा पावर ट्रांजिस्टर पे जाता है, पावर ट्रांजिस्टर के बेस पे जाता है फ्रेंड। तो इस तरह से कुछ हमारा जो एम्पलीफायर है वो वर्क करता है दोस्तों। और जो है फिर हमारा एम्पलीफायर बूस्ट करके
उस सिग्नल्स को पावर ट्रांजिस्टर में देता है। पावर ट्रांजिस्टर हमारे सिग्नल को बूस्ट करके ओपी ट्रांसफार्मर में देता है। फिर इस तरह से हमारा जो एम्पलीफायर है वो वर्क करता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इसकी पूरी वोल्टेज और सिग्नल्स कहाँ पर कितना आता है वो चीज़ भी बताया मैंने। लास्ट में दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दो ट्रांजिस्टर थे, एक ट्रांजिस्टर ये और एक ट्रांजिस्टर ये, इन दोनों पे हमने सिग्नल्स नहीं ट्रेस किया। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे भी सिग्नल्स आएगा, देखेंगे आप तो इस पे आएगा सिग्नल्स। यहाँ पे कुछ इस तरह से सिग्नल आएगा। ये सिग्नल जो है फ्रेंड, इस कैपेसिटर के थ्रू इस ट्रांजिस्टर पे आएगा। ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा, ये लाइन आउट का होता है। अब देखिए इस पर आएगा तो इस पर आप चेक करेंगे तो इस पे सिग्नल्स हमारा ज़्यादा आएगा। ये देखिए यहाँ से सिग्नल आया हमारा, जैसे यहाँ पे कम था सिग्नल, जैसे कि अभी बेस पे कम है, तो यहाँ से बूस्ट हुआ कलेक्टर से। ये कलेक्टर से सीधा इस कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू इस ट्रांजिस्टर पे आएगा। इस ट्रांजिस्टर के जो है दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर पे आएगा। इस ट्रांजिस्टर के दूसरे एमीटर से ये सिग्नल लाइन आउट के लिए होता है। ये कैपेसिटर आप देखेंगे ये लाइन आउट का है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एक लगाई गई है। तो ये लाइन आउट का ट्रांजिस्टर होता है। जो 1 वोल्ट लाइन आउट होती है सेट की, आप देखे होंगे कि हर सेट में 1 वोल्ट लाइन आउट होती है, वो इस ट्रांजिस्टर के थ्रू लाइन आउट होती है 1 वोल्ट। दोस्तों, ये पूरा सर्किट कुछ ऐसा ही था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।